ओम शांति। 18th November 1993। मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ, निरंतर सेवाधारी बनो। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है? असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी है, सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले, तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो व सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। तो मुरली है 18th November 1993 की। बाबा कह रहे मनसा सेवा के लिए क्या करो? स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ, निरंतर सेवाधारी बनो। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति क्या करती है? तोड़ सकती है? असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह क्या नहीं हो सकता? विनाश हो नहीं सकता। तो स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी। किस बात में सहयोगी? जो बाप के डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी, सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी और सदा सेवाधारी। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। तो नामधारी ब्राह्मण क्या करते हैं? धामा खाते हैं। और आप क्या करते हो? तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो या सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध होता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। तो एक है स्नेह, दूसरा है सहयोग और तीसरी है सेवा। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझो। परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है। अविनाशी स्नेह का विनाश हो नहीं सकता। परमात्मा स्नेह को कौन तोड़ देता है? परमात्मा स्नेह को कौन तोड़ देता है? मुरली की लास्ट लाइन आज की, अच्छा से पहले। माया क्या कर लेती है? सारा के सारा खून ही
चूस लेती है। तो माया तो बाबा ने कहा है परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। अविनाशी स्नेह का कोई भी विनाश कर नहीं सकता। अविनाशी स्नेह विनाश नहीं हो सकता और परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। ऐसी इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो इस परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह को तोड़ सके। क्यों? इस स्नेह को कोई भी क्यों नहीं तोड़ सकता? ऐसा क्या है इस स्नेह में? ये अदृश्य स्नेह है, परंतु अदृश्य आसुरी शक्तियां भी अदृश्य है। ये अविनाशी स्नेह है, ये अदृश्य स्नेह है और ये आसुरी शक्ति से थोड़ा नहीं, सबसे अधिक पावरफुल है। अविनाशी स्नेह है, अविनाशी स्नेह का विनाश नहीं हो सकता है। परमात्मा स्नेह को कोई भी संसार की शक्ति तोड़ नहीं सकती। बाइबल में एक जगह बहुत अच्छा एक वाक्य लिखा है, पहले भी एक दो बार सुनाया है। नाइदर डेथ नॉर लाइफ, ना तो मृत्यु और ना ही जीवन, नॉर एंजल्स, ना ही कोई फरिश्ते, नॉर प्रिंसिपैलिटीज, ना ही संसार की कोई प्रधानता, नाइदर हाइट नॉर डेप्थ, ना तो ऊंचाई ना तो कोई गहराई, नॉर एनी पावर्स, ना ही इस संसार की कोई शक्ति, नॉर एनी क्रिएचर प्रेजेंट, ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्यमान है और क्रिएचर अबाउट टू कम, या जो आने वाला है, और एनी नेकेडनेस नॉर एनीथिंग अंडर द सन, नॉर anything which can ever come shall be able to separate us from the love of God। लिखा है कि इस संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें भगवान से जुदा कर सकती है, ना तो ऊंचाई ना तो नीचाई, ना तो कोई फरिश्ते, ना तो जो विद्यमान है, ना तो विद्यमान जो होगा या आने वाला है, कोई भी नहीं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है shall be able to separate us from the love of God। Romans chapter verse 38 और 39। तो परमात्मा स्नेह ऐसा है कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। परमात्मा स्नेह ऐसा है कि उसका कभी विनाश हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदृश्य है। क्यों? क्योंकि अविनाशी है। क्यों? सदा सदा सुख देने वाला है। क्यों? ये स्नेह संबंध के आधार से है। इस स्नेह का आधार सर्व संबंध, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है, गीत है ना आज भी। तो सर्व संबंधी तेरे सम कौन है, उसके जैसा स्नेह, ये संबंध, ये जो स्नेह है ये संबंध के आधार पर है। और ये स्नेह इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? ये सुप्रीम मैग्नेट है, खींच लेता है आत्मा को। और ये सत्य है, संसार के सभी संबंध झूठ है। संसार में जो भी जितने भी प्यार है सम टोटल सब बंधन वाले हैं। कोई भी देहधारी का प्यार कभी भी हमें अविनाशी सुख नहीं दे सकता है। कभी ना कभी तो दुख देगा ही, कभी ना कभी दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस है। लव, केयर, अटेंशन चाहिए। पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, माँ का बच्चों से। कोई भी स्नेह है संसार में, तथाकथित स्नेह, सो कॉल्ड लव, जो भी है वो सभी अंततोगत्वा दुख के ही कारण बनते हैं। परंतु ये मात्र ये स्नेह है जो सत्य है, जो सदा ही सुख देने वाला है। और ये स्नेह इतना
शाश्वत अविनाशी, पवित्र बनाने वाला है यह स्नेह। यह स्नेह क्या करता है? पवित्र बनाने वाला है, पवित्र प्रेम। और वो एक ही शब्द है, सदाकाल, शाश्वत, अविनाशी, इटरनल। दूसरे पॉइंट बताओ। ऊंचा उठाने वाला है, आत्मा को ऊंचा उठाने वाला है। ये किसी देहधारी का नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा का है। और इस प्यार में जमा होता है, इस प्यार में सब प्लस होता है, बाकी सब प्यार में माइनस होता है। क्या क्या माइनस होता है? किसी देहधारी से प्यार करो, क्या क्या हो जाता है? जेब खाली होती है एक तो, और समय जाता है। उसको फोन लगाओ, अच्छा फोन कर दिया, एक मैसेज भेजा, उधर से मैसेज अब तक नहीं आया, वेटिंग चालू है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एक मेल भेज दिया, मेल आया नहीं है, आएगा 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 आएगा, अरे कब आएगा पता नहीं। अभी लगे हुए हैं, बार बार देख रहे, अब चेक करो वापस चेक करो, अब चेक करो वापस चेक करो। मैसेज भेज दिया, उधर से कुछ आया नहीं, तो समय, जेब खाली। और देहधारी से प्यार में दुख, धोखा और विश्वास टूटता है, दिल टूटता है, आहत होता है दिल, दर्द होता है, पीड़ा होती है बहुत अंदर ही अंदर, नींद टूट जाती है, नींद उड़ जाती है, बेचैनी, अस्वस्थता, हेडेक, सिरदर्द। और देहधारी के प्यार में क्या होता है? नहीं मिलता है तो बीमार। दो प्रकार के दुखी लोग हैं संसार में। एक तो वो डेविड ह्यूम की फिलॉसफी है, विदेश का दार्शनिक, उसने लिखा है कि दो प्रकार के दुखी लोग हैं संसार में। एक तो वो जिसे कुछ चाहिए और वो मिला नहीं, वो एक प्रकार के दुखी लोग हैं। जिसे कुछ चाहिए था, चाहे व्यक्ति या वस्तु। दूसरे वो जिसे कुछ चाहिए था और मिल गया, और जो दूसरे प्रकार है वो पहले प्रकार वाले से ज्यादा दुखी है मिलने के बाद। जब भी मिल गया, जैसे वो बताया ना, एक व्यक्ति, एक डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने जाते हैं, तो उसे वहां पे एक पेशेंट दिखाते हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहा है, सर पटक रहा है, सर पटक रहा है, और उसके हाथ में एक तस्वीर है, तस्वीर को देख रहा है, रो रहा है, अपनी छाती से लगा रहा है और बहुत आंसू बहा रहा है। तो वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट पूछता है वहां के साइकेट्रिस्ट से कि इसको क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है? वो कहता है इसको वो जो फोटो है ना, एक स्त्री का फोटो है, उससे प्यार था, उसको मिली नहीं, उसने किसी और से शादी कर ली, इसलिए तब से ये पागल हो गया है और तब से ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कोई दवाई काम नहीं करती, इतना ये दुखी है। तो कहते हैं ठीक है। फिर दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे सेल में, तो एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो तो उसकी हालत और ही, वो तो सिर पटक रहा है जोर जोर से दरवाजे पर, दीवारों से खून बह रहा है, नोच रहा है अपने आप को और चिल्ला रहा है जोर जोर से। तो वो कहते हैं इसका क्या हुआ? इससे शादी की उसने। जो उसको नहीं मिली वो इसको मिली, जब से इसकी शादी हुई इसका ये हाल हुआ। तो दो प्रकार है, एक तो संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करने जाओ, नहीं मिली तो दुखी, और संसार की वस्तु मिल गई, संसार की वस्तु, तो ज्यादा ही दुख, क्योंकि वो मिलते ही वो व्यर्थ हो जाता है, फिर कुछ और चाहिए। या तो पता चलता है कि ये कैसी मरीचिका थी। संसार का यही नियम है, पाओ तो भी दुख, ना पाओ तो भी दुख। इसके लिए जो पाना है, हाँ, नहीं, ये संसार की प्राप्तियों की बात चल रही है। इसके लिए जो पाना है वास्तव में वो संसार में नहीं, तेरो पास है, तेरो पास है, अपने माही टटोल। न तिल घटे, न राई घटे, न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। तो सबका सबके पास है, कहीं किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसा नहीं है। न राई घटे न तिल बढ़े। कल कहा था ना, एक ही प्रतिबिंब है चंद्रमा का, चाहे छोटा घड़ा है चाहे बड़ा सरोवर है, प्रतिबिंबित एक समान है।
अपने माही टटो तेरा तेरो पास है। संसार में जो कुछ प्राप्तियां है वो सब दुखदायी है। संसार में जो भी वस्तु व्यक्ति है सब दुख देने वाले हैं कहीं ना कहीं। इसके लिए तो परमात्मा स्नेह इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यहाँ धोखा नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। वहां तो कंपटीशन है, एक फूल यहाँ ये अनकंडीशनल प्रेम है, अनकंडीशनल। परमात्मा प्रेम में खोए रहना, एक बाप दूसरा ना कोई, ये नेचुरल प्यूरिटी की अवस्था है। अगले संडे की मुरली, ये नेचुरल प्यूरिटी है। एक बाप दूसरा ना कोई, हद नहीं, कोई जिद नहीं, कोई मेहनत नहीं। तो परमात्मा स्नेह शक्तिशाली है। और क्यों शक्तिशाली है? सर्व प्राप्तियां एक से, वहां एक से एक प्राप्ति, दूसरे से दूसरी प्राप्ति। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां, ये सारे टुकड़ों को जोड़ देता है। और क्या कहा? ये निस्वार्थ है। वहां संसार में सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सुर हो चाहे नर हो चाहे मुनि हो, सुर नर मुनि चाहे देवता या कोई भी, सबकी यह रीति, सबकी एक ही रीत है, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार के सभी लोग वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ है उस प्रेम में। ये एक ही प्रेम है जो निस्वार्थ है, सेल्फलेस, अनकंडीशनल। इसके लिए इतना शक्तिशाली है और अनलिमिटेड है, बेहद का है, इसमें हदें नहीं है। सच्चा क्या? संपूर्ण ज्ञान, मैं और मेरा। अच्छा, इस प्यार में क्या है? समानता है। और इस प्यार में साधी सदा साथ है 24 घंटा, कंपनी और कंपेनियन, युगल रूप, सदा वो साथ है हमारे। और ये स्नेह इतना शक्तिशाली क्यों है? उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान है। बाप ने सारे खजाने सबको एक समान दिए, एक समय दिए, सम दिए है। और कोई टाइम कभी भी फोन लगाओ और तुरंत उठाता है। इधर की लाइन कभी खराब नहीं, कभी आउट ऑफ रेंज नहीं होता है। ये जो नेटवर्क इसका हमेशा है। हाँ वो तो है, ऊपर का कभी गड़बड़ नहीं होता है। यहाँ कभी भी आउट ऑफ रेंज नहीं, आउट ऑफ रीच नहीं, हमेशा लगता है। बाबा लगाता होगा। एक तो हम उठाते नहीं, या फिर हम बिजी रहते हैं, दूसरे से दूसरे में बिजी रहते हैं। वो बेचारा उधर से लगाते रहता है। और फिर हम जब मिस कॉल देखते 50 मिस कॉल, फिर भी सोचते थोड़ी देर बाद लगाएंगे, देखते हैं। अभी क्यों याद कर रहा है मुझे? बाद में बात करूंगा, अभी मेरे दूसरे काम है संसार के। और ये सच्चा है, संसार के झूठे है। और अशोक भाई, हाँ, बाप तुमको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं, चाहे तुम करो या न करो। बाप तुम्हें ओम शांति कहते हैं ताकि चाहे तुम करो या न करो, क्योंकि बाप इस समय ड्यूटी पर है। बाप इस समय ड्यूटी पर है। तो ये था पहला प्रश्न, इसका और विस्तार करेंगे। परमात्मा प्रेम इतना शक्तिशाली क्यों है? अब दूसरा प्रश्न है, इस स्नेह को कौन तोड़ देता है? वो कौन सी शक्तियां है या वो कौन से कारण है जो इतना शक्तिशाली, हम उसकी गिनती कर रहे हैं फिर भी टूट जाता है? ऐसे वो कौन कौन से कारण है कि जिससे परमात्मा प्रेम कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं है, अदृश्य हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, छू मंतर हो जाता है?
ओम शांति हो जाता है, खलास, समाप्त। हाँ, तो कौन से वो कारण है कि जिससे परमात्मा स्नेह कम हो जाता है? देह अभिमान छोड़कर बताओ। संशय। जब संशय आ जाता है तो प्रेम कम हो जाता है। संशय आ जाता है, पता नहीं है क्या हो रहा है, यज्ञ में हो क्या रहा है, ये सारा जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये सारे संकल्प जाते हैं ना, ये भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं, यहाँ रहने वाले भी ऐसा करते हैं। ये सारे संशय के संकल्प जब आते हैं तो स्नेह कम हो जाता है। दूसरों को देखने लगते हैं तो स्नेह कम हो जाता है। ये ऐसा क्यों? आज की मुरली में वरदान, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये नॉलेजफुल आत्माओं की निशानी बताइए बाबा ने। ये ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे नहीं, नॉलेजफुल अर्थात दूसरे के संस्कारों को जानकर उसको परिवर्तन करने की लगन में रहने वाले। रहम दिल है, कृपा की, रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। कितना शक्तिशाली वाक्य है आज के वरदान में। रहम की दृष्टि क्या करती है? घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। तो संशय एक कारण है परमात्मा प्रेम को कम करने का। संशय आ गया, डाउट आ गया, सस्पिशन आ गया, पता नहीं ये हो रहा है, नहीं पता नहीं ये किसका कार्य है, पता नहीं ये भगवान का ही यज्ञ है, पता नहीं भगवान इसके ऊपर भगवान की नजर है। तो संशय एक। दूसरा निश्चय। हाँ, निश्चय की कमी कहो या संशय की बात है। अवज्ञा है, ये एक मुख्य कारण है। अवज्ञा है, छोटी छोटी अवज्ञाएं करते रहो तो परमात्मा स्नेह स्वतः ही कम हो जाता है। परमात्मा स्नेह कम हो जाता है, छोटी छोटी अवज्ञा है। आज की मुरली में दिन के लिए क्या आज्ञा है, अमृत वेले के लिए क्या आज्ञा है और रात के लिए क्या आज्ञा है? मंजू बहन, दिन के लिए क्या आज्ञा है और रात के लिए क्या आज्ञा है और अमृत वेले क्या आज्ञा है? सभी फिटा दिया बाबा ने आज की मुरली में। तो अमृत वेले क्या करो? विचार सागर मंथन की डांस करो। सारे दिन भर बुद्धि, सारी रात बुद्धि चलती रहे। 84 जन्म का चक्र कैसे समझा है ये? सारी रात भर बुद्धि चलती रहे, ठीक है, रात भर बुद्धि चलाई। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस करो। सारे दिन भर कमाई का चिंतन करते रहो। सीढ़ी के चित्र के आगे जाके समझाओ, बैठ जाओ। जो बच्चे मुरली सुनाने से पहले रिवाइज करो मुरली, उसके बाद धारणा करो, रिवाइज करो, उसके बाद चलाओ। वैसे नहीं चला सकते मुरली। मम्मा का उदाहरण दिया, बिना पढ़े भी, बिना मुरली हाथ में लिए भी मुरली चला सकते हैं। बाबा 2 बजे उठते थे, मम्मा मुरली चलाती थी, बिना हाथ में लिए भी मुरली चला सकते हो। तो जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, का शौक है, उन्हें ही वही सर्विस करते रहेंगे। सारे दिन भर ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, सारे दिन भर बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, सारे दिन भर कमाई का चिंतन होते रहे, अमृत वेले विचार सागर मंथन की डांस करते रहे, सारी रात बुद्धि चलती रहे। ऐसे जो बच्चे होंगे वो खुशी में मस्त होंगे, सर्विस का शौक। तो ये है आज्ञा है। इनमें से कोई भी आज्ञा की अवज्ञा की, ऐसे अवज्ञाधारी, ऐसे डिसोबीडियंट जो है, वो परमात्मा प्रेम उनके हृदय से कम होने लगेगा सूक्ष्म रीति से। उन्हें भी पता नहीं चलेगा कहां चला गया। फिर बस यादें रह जाएंगी, जब आए थे तो बहुत नशा था, जब आए थे हम बहुत पुरुषार्थ करते थे। लोग ऐसा ही कहते हैं ना, हम भी तुम्हारे जैसा ही करते थे पहले। जब आए थे ना, पूरा 2 बजे उठ जाते थे और बहुत पुरुषार्थ करते थे। अरे अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो दूसरा कारण है अवज्ञा। तीसरा कारण आलस्य और अलबेलापन। आलस्य है, पता सब है, सब पता है, परंतु आलसी है। कहीं ना कहीं मन में आलस है, कहीं ना कहीं किसमें आलस? ज्ञान का चिंतन करने में आलस। बाकी तो सब कर रहे, मुरली लिखना, मुरली पॉइंट्स लिखना, मुरली क्लास में जाना, सब करना, परंतु सबसे बड़ा काम इस संसार में है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू थिंक, विचार करना। ये सबसे बड़ा काम है।
विचार सागर मंथन करना कठिन भी है, आसान भी है, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इजीएस्ट, दोनों ही है। तो विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ज्ञान की चर्चा करना, तो ये सभी चीजें करनी है। आपस में स्नेह मिलन, आपस में ज्ञान की रूहरियान करना। अगले संडे की मुरली, जापान से मुलाकात, 4 चीजें करो पुरुषार्थ के लिए। उन 4 चीजों में से एक चीज है ज्ञान की रूहरियान करना। सेंटर पर आपस में ज्ञान की रूहरियान, ज्ञान की चर्चा करना। वार में ब्राह्मण आत्मा किताब, ब्राह्मणों के कर्तव्य, 10 कर्तव्यों के लिखे हुए, उसमें से 10वां कर्तव्य ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। ब्राह्मण सब कुछ करते हैं ज्ञान की चर्चा छोड़कर। मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, चर्चा, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये नहीं करते बस। वही तो आसुरी चर्चा, ज्ञान की छोड़कर इसके अलावा जो भी चर्चा है सभी नरक में ले जाने वाली है, जहन्नुम में ले जाने वाली है। एक मुरली में बाबा ने कहा था सब आसुरी चर्चा है, डेविलिश, ज्ञान की चर्चा छोड़कर। तो ज्ञान का चिंतन न करना, रूरियान न करना, मनन न करना, ये कारण है तीसरा। चौथा कारण परमात्मा स्नेह कम हो जाना। जो प्राप्ति चाहते हैं वो नहीं मिलता थी, उदासी आ जाती है। पुरुषार्थ करते करते कभी कभी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को भी कभी कभी उदासी हो जाती है कि जितना पुरुषार्थ करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जितना लक्ष्य रखा है उतना हो नहीं पा रहा है, याद का चार्ट नहीं बढ़ रहा है, बुद्धि काम नहीं करती है, चिंतन चलता नहीं है ज्ञान का, व्यर्थ संकल्प अब भी आते हैं, अभी भी भय है, अज्ञात से भय छिपे हुए मन में, तो भी नहीं होता है। और किसी और से अटैचमेंट उत्पन्न हो गई तो ये अटैचमेंट कम, किसी और से प्यार करने लग गए तो ये प्यार स्वतः ही कम हो जाएगा। ये प्रेम गली अति साकरी, जामे दो मन दो न समाये। ये गली ऐसी है, द पाथ इज नैरो, बाइबल में लिखा है ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है बहुत ही सरकरा। प्रेम गली अति साकरी, जामे तामे दो न समाये। दो नहीं चल सकते इसमें। आप भगवान और संसार के कोई व्यक्ति को नहीं रख सकते, सबको हटाना पड़ेगा। ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। आई एम अ जेलस गॉड, बाइबल में लिखा है मैं बहुत ही जेलस हूं, बहुत ही ईर्ष्यालु भगवान हूं, मेरे अलावा और किसी से प्यार मत करना। आई थाई लॉर्ड आई एम गॉड, आई एम जेलस गॉड। और माया कम कर देती है, विकार कम कर देते हैं। व्यर्थ अगर बुद्धि में चलता रहा, सारे दिन भर व्यर्थ की बातें चल रही है, निगेटिव चिंतन चल रहा, प्यार स्वतः ही कम हो जाएगा। प्राप्तियों का चिंतन नहीं है, भगवान से क्या क्या मिला है उसका चिंतन नहीं है, वो कृतज्ञता का भाव नहीं है, वो अनुग्रह का भाव नहीं है, वो अहोभाव नहीं है मन में, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड नहीं है, तो स्वतः ही प्रेम कम हो जाता है। और कब कम होता है उसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, अपने आप कम हो जाता है। जब एकदम ही रिक्त हो जाता है तब एक दिन पाते हो अरे माल कहाँ गया, जायदाद कहाँ चली गई, कौन चुरा ले गया, मूड में। तो और बीमार पड़ते ठीक नहीं होते, हाँ तब भी। अच्छा, अब वो हो गया, अवज्ञा में आ गया वो। और परमात्मा प्रेम कम हो जाता है, ऐसे वो कौन से कारण है। बुद्धि भटकती रहती है, यहाँ वहां जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, इसको देखूं, उसको देखूं, ये स्थान देखूं, वो स्थान देखूं, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, तामझाम, इसके घर में क्या, उसके घर में क्या। कल की मुरली में जाना, तुम्हें औरों से क्या लेना देना था ना, ऐसा ही कुछ। सहयोग नहीं मिलता है दूसरों से तो भी कम हो जाता है प्रेम। दूसरों से धोखा मिलना, सहयोग न मिलना, तो स्नेह कम हो जाता है। और संसार की मायावी आसुरी बातों का चिंतन करते रहना, तो ये
ईश्वरीय चिंतन स्वतः ही कम हो जाता है। और हाँ, वो बोला पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलती है तो उदासी। दो नाव में पाओ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे, अव्यक्त वाणी चली थी, छोड़ो तो छूटे। 21 नवंबर, शायद 21 नवंबर या 81 की, उसमें कहा था 3 प्रकार के पक्षी, एक वृक्ष है वहां 3 प्रकार के पक्षी है। एक पक्षी है चतुर पक्षी, दूसरे पक्षी है भोले पक्षी, और तीसरे एक पक्षी है वो नहीं पक्षी, एक है चतुर। चतुर वाले जो है वो ये प्रकार के है कि जो पकड़ के भी है, वो भी चाहते हैं ये भी चाहते हैं, ये चतुर पक्षी है। दूसरे पक्षी है भोले है, भोलों को तो पता ही नहीं, छोड़ना भी है। और तीसरे एक बीच में एक पक्षी है, कमजोर पक्षी है। कमजोर पक्षी है जिनमें चाहते हैं परंतु ताकत नहीं है। हाँ, 2 अक्टूबर को चली हुई ये मुरली है। तो ऐसे 3 प्रकार के पक्षी। तो जो पहला प्रकार के पक्षी है कि संसार भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी और वो भी दोनों चाहते, दोनों लड्डू मिल जाए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इधर का भी नहीं जाए उधर का भी नहीं जाए ना यहाँ के ना वहां के, बीच में। तो ये सारे कारण है जिससे परमात्मा प्रेम खत्म हो जाता है। तो पहला प्रश्न था कि परमात्मा प्रेम इतना शक्तिशाली क्यों है। दूसरा प्रश्न था इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो कमजोर हो जाता है या टूट जाता है। बाबा ने कहा था कभी कि सर्वशक्तिवान, तुम बाप से भी ज्यादा शक्तिवान हो। क्यों? क्या कर देते हो तुम? एक महान कार्य कर देते हो जो परमात्मा भी नहीं कर सकता। ऐसा एक कर्तव्य तुम करते हो जो भगवान स्वयं नहीं कर सकता। तुम बाप तुम्हारे साथ कंबाइन रहता है और तुम इतने पावरफुल हो कि बाप को भी अलग कर देते हो। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ? बाबा को तलाक दे देते बाबा को। तो यहाँ और एक लास्ट बात भी कही है कि याद में रहकर हर कर्म करो तो वृत्ति जैसी होगी उससे वायुमंडल शक्तिशाली होगा। उदाहरण दिया भोजन बनाने का। तो भोजन जो बनाने की सेवा करते हैं, जो किचन वाले हैं, भोजन बनाते समय वो क्लास तो कराया था हिना बहन ने, भोजन करते समय क्या क्या किया जाए। अच्छा किचन भोजन बनाते समय कैसे याद में रहे, उसमें एक एक चीज कैसे, फिर एक एक वस्तु जो प्रयोग की जा रही है, तेल को सकाश, तिल को सकाश, राई को सकाश, मसाले को सकाश, हर वस्तु को सकाश, दृष्टि, वो जो प्रोसेस है भोजन बनाने की, वो पूरा योग में परिवर्तन कर देना है। कंप्लीट योग बन जाए, एक एक चीज करते समय एक एक सोमान, एक एक क्रिया में एक एक सोमान, तो वो भोजन बहुत पावरफुल बन जाएगा। दुख भंजन, दुख भंजक ये भोजन है। एक मुरली में बाबा ने कहा है ब्रह्मा भोजन जो है दुख का नाश करने वाला भोजन है। तो ऐसा शक्तिशाली भोजन बनाए यदि उसमें याद की किरणें, प्रेम की किरणें, परमात्मा स्नेह की किरणें हम भर दे। ओम शांति।